तो हेलो स्टूडेंट, हमारा चल रहा है क्लास 8 का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो है वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4। क्या दिया गया है? ऐसे घना आकार, घन जो है कि रेक्टेंगल बॉक्स को बोलते हैं। घना आकार बॉक्स का मतलब है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होते हैं का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्न है। ठीक है, ऊंचाई क्रमशः निम्न है। देखो आयतन क्या होता है, मैं बता देता हूं। आयतन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में कितनी मात्रा आ सकती है। कहने का मतलब क्या है कि बाल्टी में कितना पानी आएगा वो उसका आयतन कहेगा। वॉल्यूम, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, वही हिंदी में आयतन होता है। जैसे हमारी टंकी में कितना पानी आएगा उसको कहेंगे हम आयतन। ठीक है, वॉल्यूम या आयतन बोलेंगे। तो आयतन को समझना है। क्षेत्रफल अलग होता है, आयतन अलग होता है। तो आयतन में उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना होल्ड कर सकता है, पानी कितना आ सकता है, तो उसको बोलते हैं हम आयतन। मतलब जैसे बाल्टी है तो बाल्टी में पानी कितना आएगा, तो बाल्टी का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। पहला प्रश्न दिया गया है 5a 3a स्क्वायर और 7a की घात 4। कहने का मतलब है कि लंबाई होगी हमारी 5a, चौड़ाई होगी हमारी 3a स्क्वायर या a की घात 2, और जो ऊंचाई होगी हमारी वो 7a की घात 4 या 7a की पावर 4। ठीक है, अब किसी भी आयताकार जो बॉक्स होता है ना हमारे पास, आयताकार जो बक्स होता है, क्या लिखा हुआ है? घना आकार। मतलब आयताकार जो बक्स होता है उसका जो आयतन होता है वो होता है उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका उत्तर लिख देता हूँ पहले वाले का। क्या लिख देंगे हम? आयताकार बॉक्स की, आयताकार बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन। घना आकार का मतलब होता है आयताकार बक्स का आयतन। क्या होता है? होता है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कर लोगे इस चीज को। अब हमको क्या करना है? लंबाई हमारी कितनी है यहाँ पे? 5a। क्या रख देंगे हम यहाँ पे? 5a गुणा गया चौड़ाई कितनी है? 3a का वर्ग, और गुणा गया ऊंचाई कितने हमारे पास? 7a का घात, a की घात, a का घात 4 या a की पावर 4। अब हम इसको जो है कि पिछली कक्षा में हम तोड़ तोड़ के करा चुके हैं इसको, तो जो है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका इसका यह है कि इनका जो ये चर संख्याएं हैं, जो ये a है, a स्क्वायर है और a की घात 4 है, इनको कर देंगे हम अलग। और जो हमारे पास ये अचर संख्याएं हैं जिनको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, 5 है, 3 है, 7 है, इनको कर देंगे अलग, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक कांस्टेंट टर्म है, जो ये अचर संख्या है, क्या है यहाँ पे? 5 गुणा गया यहाँ से जो ये 3 है ना, इसको यहाँ रख देंगे, और यहाँ से जो ये 7 है इसको यहाँ पर रख देंगे। इसको रख दे रहा हूँ मैं इधर, एक ब्रैकेट में मैं इनको रख देता हूँ। क्या है? a, यहाँ पे a की घात कितनी है? 2, और यहाँ पे a की घात कितनी है? 4। समझ में आ गया? मैंने यानी कि ये अल्फाबेट वालों को, जो ये हमारे पास वेरिएबल है उनको अलग कर दिया, कांस्टेंट टर्म अलग कर दिया, चर संख्याओं को अलग कर दिया, अचर संख्याओं को अलग कर दिया। इसकी गुणा करेंगे 5 या 15, 15 सत्ते 105, गुणा कर लेना भैया। 5 या 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो आ गया 105। यहाँ पे देखो, अगर आपके समझ में ये नहीं है, मैं इसको तोड़ के बना देता हूँ। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं इसको तोड़ूंगा, बाद में नहीं तोड़ूंगा, बाद में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर समझ लो इसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुणा गया, इसकी घात 2 है, पावर तो 2 बार गुणा होगा, ये a गुणा गया a 2 बार, और यहाँ पे ये कितने बार होगा? 4 बार होगा। 1 2 3 और 4, यानी कि जितनी बार पार होती है उतनी बार ये मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो अब ये 105 तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि a की जो घात बनेगी वो क्या बन जाएगी? 7 बन जाएगी। और अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें तो क्या बन जाएगा? ये 105 a की घात
7 और जो हमारा जो हमारा आयतन आता है वो घन इकाई में आता है। इसमें आता है घन इकाई। ठीक है, यही आंसर है। अब ये घन क्या हुआ देखो, तो हम एरिया को निकाल दें। एरिया एरिया का मतलब होता है जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम वर्ग में निकालते हैं। इसी पे हम लिखते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्यूब बोल देते हैं, हिंदी में हम घन बोल देते हैं। तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 105 ए की घात 7 घन इकाई। मतलब एक पीछे से लिखना आपको कि इसकी इकाई घन में आती है। ठीक है, तो आयतन की इकाई किस में आती है, घन में आती है। क्षेत्रफल की इकाई किस में आती है, वर्ग में आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर देते हैं यहाँ पे, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2p 4q और 8r। तो लंबाई कितनी है 2p, चौड़ाई कितनी है 4q और हमारे पास ऊंचाई कितनी है 8r। गुणा कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पिछली बार मैंने इसको समझा दिया है, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 चौको 8 और 8 अट्ठे 64। 2 2 चौके 8 और 8 अट्ठे 64। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो क्या हो जाएगा ये PQR। और पीछे से लिख देंगे हम घन इकाई, क्योंकि आयतन किस में आता है, घन में आता है। ठीक है, इसलिए घन इकाई लिख देंगे हम। समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग दिया गया है एक्स वाई। ये क्या हो जाएगी, लंबाई। 2x स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई। और 2x वाई का वर्ग 2 या वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आयताकार बक्स का जो आयतन हो जाएगा, जो इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला जो बक्स बनेगा, उसका जो आयतन होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास। लंबाई कितनी है भाई, एक्स वाई है, लंबाई रख देंगे हम एक्स वाई। चौड़ाई कितनी है 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, उसको लिखते नहीं है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 नंबर में, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। अब x कितना है हमारे पास, एक x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है। क्या कह रहा हूं मैं कि एक x यहाँ पे है, गुणा गया x, 2x यहाँ पे है, यानी कि x इंटू एक्स, और एक x यहाँ पे है, तो ये x हो जाएगा। y कितने हैं, एक y यहाँ पे है, तो गुणा गया y, एक y यहाँ पे है, तो गुणा गया y, और 2y यहाँ पे है, तो y गुणा गया y। मैंने इसको तोड़ दिया है। यहाँ पे एक है, एक दूना 2, 2 दूना की 4। एक x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, ये तो मैंने लिख दिया अलग से। एक x यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, एक y यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक y यहाँ पे है तो मैंने यहाँ लिख दिया, 2y यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको हम क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे। तो 4 गुणा गया 1 2 3 4, x कितने हैं 4, तो x की घात हो जाएगी 4, इंटू y कितने हैं 1 2 3 4, तो y की घात, y भी कितने हैं 4, तो y की घात 4। एक साथ हम लिख देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 4x की घात 4 और y की घात 4 घन इकाई। घन इकाई आसान है, गुणा करना है आपको और तोड़ना है उसको, फिर बनाना है। ठीक है, कैसी भी इच्छा, कैसी भी मर्जी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें a इसकी लंबाई हो जाएगी, 2b इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 3c इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस मेजरमेंट का, इस माप का जो हमारा आयताकार बॉक्स बनेगा, उसका जो आयतन होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है यहाँ पे a है, गुणा गया चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 2b है, और गुणा गया इसकी ऊंचाई कितनी है 3c है। समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी और सी, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 कम 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या रह गया हमारा बी, और यहाँ पे क्या रह गया हमारा सी। तो 6 ABC या 6 ABC घन इकाई। घन इकाई
इंग्लिश मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्यूब, यूनिट, यूनिट क्यूब पूछेंगे, ठीक है। और इस आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते हैं इसको, वॉल्यूम आयतन के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। हिंदी मीडियम वालों का तो ये चल ही रहा है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, प्रश्न 5 दिया गया है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब हमको गुणा करना है, प्रोडक्ट करना है इसका। तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। क्या करेंगे? इसका हल यहाँ पे है एक्स वाई। क्या दे रखा है? एक्स वाई गुणनफल मतलब गुणा करना, तो यहाँ पे गुणा का साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड, और गुणा के यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड एक्स। यहाँ तो हमने गुणा इसलिए लगाया क्योंकि गुणनफल ज्ञात करना है, और ये दोनों संख्याएं भी आपस में गुणामयी हैं। कहने का मतलब है कि जो ये एक्स वाई लिखा गया है तो इसको एक्स इंटू वाई ही कहेंगे, कोई ये अलग सा नहीं है। तो ये एक्स वाई ही है। क्या ये एक्स वाई है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स। समझ में आ गया कि ये एक साथ था, इनके बीच भी गुणा का साइन है, इनके बीच भी मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बीच भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या गुणा, बात एक ही है। गुणा हिंदी में बोलेंगे, मल्टीप्लाई इंग्लिश में बोलेंगे, बात कोई दिक्कत नहीं। अब हमको देखना है यहाँ पे एक्स कितने हैं, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है। तो यानी कि हम जानते हैं ना कि एक्स गुणा के जब एक्स होता है तो इसको हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। एक वाई यहाँ है, एक वाई यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। एक जेड यहाँ पे, एक जेड यहाँ पे, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे ए हो जाएगा, गुणा गया इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, ए का स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे, और गुणा गया क्या हो जाएगा ए की घात 3। तो 3 तो यह है 3, 2 ये है यहाँ पे 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है, 6 है। तो ये नहीं कि ए की घात क्या हो जाएगा, ये ए की घात हो जाएगा यहाँ पे 6। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है माइनस है, ये तो प्लस में ही है लेकिन ये माइनस में है, तो जब इनकी गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आएगा। क्या कि अगर हम 2 गुणा गया -3 करते हैं तो 2 3 क्या बन जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी है माइनस है, तो ए की घात 6 और यह माइनस मान है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का तीसरा दिया गया है हमारे पास 2,4y, 8y स्क्वायर, 16y की घात 3 या 16y क्यूब। तो इसका भी गुणनफल ज्ञात करेंगे हम। कैसे लिखेंगे इसको? 2 गुणा गया 4y गुणा गया 8y स्क्वायर गुणा गया 16y की घात 3। चारों को एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ कर देंगे। तो अचर को इधर कर रहा हूं मैं, 2 गुणा गया क्या करेंगे 4, जो संख्याएं हमारे पास, गुणा गया 8 और गुणा गया 16, इसको रख दिया मैंने इधर। बाकी जो ये हमारे पास चार संख्याएं हैं इनको कर देंगे हम उधर। y एक यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या है y की घात 2 है, और यहाँ पे क्या है ये y की घात 3 है। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 8 8 64, 64 गुणा गया 16 होता है 1024। 2 चौको 8, 8 अट्ठे 64, 64 गुणा गया 16, तो 6 चौको 24, हासिल ले आए कितना 2, और 6 छक्का 36 है, 2 कितना हो जाएगा 38, 1 चौके 4 और 1 छक्का कितना हो जाएगा 6, तो 4 को 4, 8 4 12, हासिल आए 1, 6 3 9, 9 1 10। तो इनका गुणा करके आ गया हमारे पास 1024, 1024। और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है घात 1 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी 3, 3 तो 5, 5 1 6, और गुणा गया y की घात क्या हो जाएगी 6। इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1024 y की घात 6। ये है आपका क्वेश्चन नंबर का थर्ड। बेल आइकन को भी दबा दो नोटिफिकेशन के लिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है a, तो गुणा गया क्या हो जाएगा 2b, गुणा गया क्या हो जाएगा 3c, गुणा गया क्या हो गया 6abc। इनको जो है कि अचर संख्याओं को अलग कर देंगे। अचर संख्याएं कई बार बता चुका हूँ क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या है 2 गुणा गया यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, गुणा गया यहाँ पे क्या हो जाएगा 6।
इनको एक ब्रैकेट में रख देंगे। यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, ए, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, बी, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, सी, यहाँ पे क्या रह गया, गुणा गया ए, गुणा गया बी और गुणा गया सी। ये सब गुणाए में है ए बी सी। तो दो तिया छह, छह जगह 36, छह जगह 36, 36। और यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दो ए है तो यानी कि ए स्क्वायर, एक भी यहाँ पे है, एक भी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एक चीज यहाँ पे है, एक चीज यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन छूट गया इसमें, इसको भी कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है कि इस प्रश्नावली 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर प्रश्नावली 8.3 को भी करेंगे, हम सभी प्रश्नावलियों को करेंगे, आपको जो है कि अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर समझ में आ रहा है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बस वो फ्री में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। तो देखिएगा क्या लिखा गया है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका गुणनफल भी हम निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा भाई, m हो जाएगा, यहाँ पे m गुणा गया, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे भैया। मैंने कह रखा कि जो हमारा नेगेटिव होगा माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा उसको हम माइनस में रख देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे मतलब। और गुणा गया क्या हो जाएगा, एम एन पी। सिंपल सा है, कितने m है गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, 1 m 2 m 3 m, तो यानी कि m की घात क्या हो जाएगी 3। n कितना है, 1 n 2 n, तो n का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे p कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे p हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म भी है, माइनस में है, ऋणात्मक है, तो यानी कि बाकी सब धनात्मक है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा हमारा यहाँ पे। और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 में।